तो आज की कहानी का नाम है आमंत्रण। एक गांव में एक गरीब लड़की रहती थी। उसका नाम था लीला। कुछ वक्त पहले ही उसकी माँ की एक गंभीर बीमारी के चलते मौत हो गई थी। अब वह अकेली ही रहती थी। उसकी एक दोस्त भी थी, उसका नाम था शोभा। शोभा बचपन से ही अनाथ थी, उसको भी लीला की माँ ने ही पाला था। शोभा और लीला स्कूल में पढ़ती थी और एक खाने के होटल में काम करती थी। एक दिन लीला के घर पर एक पत्र आया। उसमें लिखा था कि आप 100 करोड़ की संपत्ति की इकलौती वारिस हैं। कुछ ही दिनों में एक वकील आएगा और आपको वसीयत मिल जाएगी। इसके अलावा कुछ और नहीं लिखा था। लीला ने सोचा उसके किसी दोस्त ने मजाक किया होगा, इसलिए उसने उस पत्र को कूड़े में फेंक दिया। एक दिन शोभा और लीला अपने काम से वापस आ रही थी। उन्होंने देखा कि लीला के घर के बाहर एक व्यक्ति खड़ा था। लीला और शोभा उसके पास गई। तभी उस व्यक्ति ने कहा, मेरा नाम सुरेश है और मैं एक वकील हूँ। मैं आपको आपकी संपत्ति के कागज देने आया हूँ। शोभा, क्या? कैसी संपत्ति? लीला ने कहा। क्या मतलब? सुरेश ने कहा, क्या कुछ दिन पहले आपको एक पत्र नहीं मिला? लीजिए देख कागज। लीला ने फाइल पकड़ ली। शोभा ने कहा, क्या हो रहा है? कैसे कागज? कैसा पत्र? लीला ने कागज देखे और दरवाज़ा खोलकर घर के अंदर आ गए। वहां पर लीला और शोभा को पता चला कि लीला एक बड़े खानदान की बेटी थी, उसके पर दादा की नाजायज संबंध से। लीला और शोभा को यह बात कुछ रास नहीं आई। सुरेश ने बताया कि हमारी मालकिन सोना की मृत्यु हो गई है। कुछ वक्त पहले उनको तुम्हारे बारे में पता चला। उसकी कोई औलाद नहीं थी, इसलिए इस सारी संपत्ति, जो कि 100 करोड़ से भी ज़्यादा है, अब उसकी मालकिन तुम हो। इन कागज़ों पर साइन कर दो, सुरेश ने कहा। शोभा ने कहा, क्या सोच रही हो? करो दस्तखत। लीला असमंजस में भी थी, पर उसने दस्तखत कर दिए। सुरेश उसको बधाई देकर और एक जगह का पता बताकर कहने लगा, कल सुबह आप यहाँ चले जाना। अब मैं चलता हूँ। शोभा और लीला खुश थी और थोड़ी परेशान भी। अगले दिन उन्होंने देखा कि उनके दरवाजे पर एक लिफाफा पड़ा था। उसमें कुछ पैसे थे और सामने एक गाड़ी खड़ी थी। शोभा और लीला तैयार होकर उस गाड़ी में बैठकर चली गईं। कुछ 2 घंटे के सफ़र के बाद वह गाड़ी एक सुंदर महल जैसे बड़े घर के सामने रुकी। वहाँ पर बहुत लोग थे। सभी लोग लीला को देखकर खुश थे। वहां पर एक आदमी ने उनका स्वागत किया और नौकरों को बुलाकर उनका सामान कमरे में रखवाया। उस आदमी ने कहा, मैं यहाँ पर सारे कामों को संभालता हूँ। आपको आने में कोई तकलीफ तो नहीं हुई? लीला ने ना में सिर हिलाया। लीला ने पूछा, ये सब लोग कौन हैं? उस आदमी ने कहा, ये सब लोग इस खानदान के बहुत पुराने दोस्त हैं। कोई रिश्तेदार, कोई दोस्त, कोई व्यापार में हिस्सेदार। आइए मैं आप दोनों को पूरा महल दिखाता हूँ। लीला और शोभा महल देखने लगी। वहां पर लोगों से मिली जुली, सब कुछ ठीक था। कुछ दिनों तक तो सब कुछ ठीक था। लीला को वहां पर एक लड़के से प्यार हो गया और दोनों ने शादी कर ली। सब कुछ ठीक था। शोभा और लीला दोनों खुश थी और बहनों की तरह उस महल में बड़ी शान से रहने लगी। कुछ वक्त बाद लीला ने 2 जुड़वा बच्चों को जन्म दिया। सब कुछ ठीक था। एक दिन लीला महल में टहल रही थी। गलती से वह एक सजावट के पुतले पर गिर गई। उसने देखा कि पुतले के अपनी जगह से खिसक जाने पर वहां एक दरवाज़ा खुल गया। लीला उसमें गई। उसने देखा कि सामने एक बहुत बड़ी विशाल कंकाल लाश पड़ी थी। टू बी कंटिन्यू नेक्स्ट वीडियो में। प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हिट द बेल आइकन।